Company needs 100 crore from public. It cannot just ask on Instagram. It needs this document. Which document? Prospectus is equal to company's resume. वेलकम टू आर कमर्स फ्रेंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर प्रोस्पेक्टस, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इसका मीनिंग देखें। The promoters of a public company are required to take necessary steps to raise the required capital for the company after a certificate of incorporation is obtained. जो हमारे promoters होते हैं पब्लिक कंपनी के, उनको है जो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हमारी कंपनी की है जो कैपिटल है जो रेज कर सके, जो हमारी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट के बाद हमें ऑब्टेन करनी पड़ती है। A private company is restricted from raising funds from from inviting subscription from the general public. It can arrange the funds by way of private placement, i.e. its friends and relatives. जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसको ये मना किया होता है कि आप पब्लिक से, जो हमारी जनरल पब्लिक होती है उससे शेयर्स हैं जो वो कैपिटल है जो वो इन्वाइट नहीं कर सकते, बट आपको जो कैपिटल है वो अपनी प्राइवेट कंपनी की है जो प्राइवेट प्लेसमेंट से है जो वो लेनी पड़ेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स वगैरह से है जो वो कैपिटल ले सकते हो। In simple words, a prospectus can be defined as an invitation to the public to subscribe to a company's securities. जो prospectus है उसका मतलब ये निकलता है कि आप एक इन्विटेशन भेजते हो पब्लिक को, जो हमारे पीपल्स होते हैं आउटसाइड द कंपनी, कि ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज हैं जो वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। अ डॉक्यूमेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन एज टू बी कॉल्ड टू अ प्रोस्पेक्टस। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो वो प्रोस्पेक्टस को कहलाना चाहता है तो उसको फॉलोइंग कंडीशन है जो वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट देखें, इट मस्ट बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ अ public company and should invite deposits or invite subscriptions to shares and debentures of the company. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो वो कहलाना चाहता है प्रोस्पेक्टस, तो उसको है जो वो पब्लिक कंपनी के बिहाफ पर एक डॉक्यूमेंट है जो वो इशू करना पड़ेगा, जिसमें है जो वो अपनी इस सब्सक्रिप्शन को या फिर डिपॉजिट्स को, पैसा कैपिटल को या फिर अपने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स का सब्सक्राइब करवा सकता है जनरल पब्लिक से। सेकेंड, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड टू द पब्लिक। जो हम इन्विटेशन जो हम प्रोस्पेक्टस भेजते हैं पर्सनस को वो पब्लिकली भेजना होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस की। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के? फर्स्ट है इनविटेशन की। ये एक इनविटेशन के तौर पर है जब वो पब्लिक को भेजा जाता है ताकि वो हमारे शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर कैपिटल इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। सेकंड है एडवर्टीजमेंट कि ये एडवर्टीजमेंट के तौर पर है जब वो जनरल पब्लिक को सेंड किया जाता है। थर्ड है ऑथेंटिक रिकॉर्ड कि इसमें हमारी सारी रिकॉर्ड्स हैं जो वो कंपनी के अकॉर्डिंग हैं जो वो होते हैं। फोर्थ है प्रोटेक्शन कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारी कंपनी को ताकि इसकी शेयर कैपिटल है जो वो प्रोटेक्टेड रहे। थर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की। हमारे प्रोस्पेक्टस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट है हमारे यहाँ पर एग्रीड प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस वो वाला प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें हमारी सारी समरी के तौर पर है। ये प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें हमारी सारी डिटेल्स दी हों कि कैसे हम शेयर्स को लेंगे, कितने शेयर्स को लेंगे, कितना प्राइस होगा शेयर्स का। सेकेंड, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये जो कंपनी है वो एक टाइम पर इशू करती है अपने प्रोस्पेक्टस ताकि उसको बार बार है जो वो प्रोस्पेक्टस को इशू ना करना पड़े अपनी कंपनी में। थर्ड है हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये वो वाला प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें एक कंपनी है जो वो अपनी इंटरमीडियरी को देती है ताकि वो है जो वो जनरल पब्लिक से है जो वो प्रोस्पेक्टस पर अपनी जो है शेयर कैपिटल है जो वो उसको सब्सक्राइब करवा ले। फोर्थ है हमारे यहाँ पर रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो वाला प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें हमें ना ही शेयर का प्राइस दिया होगा, ना ही उसकी क्वांटिटी दी होगी कि कितने शेयर्स हैं जो वो कंपनी इशू कर रही है। सिर्फ उसमें हमें ये दिया होगा कि हाँ कंपनी है जो अपने शेयर्स को इशू कर रही है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रूल, जो हमें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है कि आपके प्रोस्पेक्टस में कौन सा गोल्डन रूल होता है, तो उसको देखें। लिबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट जो हमारा गोल्डन रूल के तौर पर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत बनता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। गोल्डन रूल एज टू फ्रेमिंग अप टू द प्रोस्पेक्टस। ये गोल्डन रूल है जो हमारे फ्रेम करने, जब हम प्रोस्पेक्टस को फ्रेम करते हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग है। A prospectus constitutes the basis of contract between the company and the person who purchases securities. जो prospectus है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह पर होता है एक कंपनी और एक पर्सन के बीच में। जो पर्सन है जो वो कंपनी के सिक्योरिटीज को लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है। The person who behind the company have all the knowledge or means of knowledge as to the present position and future position of the enterprise and inviting public has none. जो पर्सन होते हैं कंपनी के पीछे होते हैं उनको सारी नॉलेज होती है कि कैसे हमारी कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन है, कैसे उसकी फ्यूचर पोजीशन होगी, कि
कैसे हमारी पब्लिक है जो वो इन्वाइट कर सकती है। जो हमारी पब्लिक है जो वो इन्वेस्ट करती है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इट इज़ बट फेयर दैट द फार्मर शुड नॉट डिस्क्लोज एनी ऑल द मैटर्स विद इन देयर नॉलेज relating to the enterprise which might affect the investing mind but should state them accurately correctly। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ जो भी पर्सन है जो वो कंपनी के होते हैं उनको हमारी जो भी इन्वेस्ट करती है पब्लिक उनको सारी मैटर है जो वो डिस्क्लोज करना चाहिए। मीन्स उसको सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो कंपनी के बारे में बताना चाहिए ताकि है जो वो अपना डिसीजन है जो वो बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेटली है जो वो अपना डिसीजन ले सकें। अ प्रोस्पेक्टस मस्ट देयरफॉर टेल द ट्रुथ द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट ट्रुथ। जो प्रोस्पेक्टस है उसको है जो वो पब्लिक को जनरल पब्लिक को है जो वो बहुत सच्चाई बतानी होती है। ट्रुथ 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 ये तीनों है जो वो बहुत बताने होते हैं। ऑल्सो इट मस्ट नॉट कंसील एनी फैक्ट आउट टू बी डिस्क्लोज्ड। उसको प्रोस्पेक्टस को जो कंपनी है जो उसको कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए जो कंपनी को है जो वो बताना चाहिए अपने प्रोस्पेक्टस में। दिस इज नॉन एज गोल्डन रूल एज टू द फ्रेमिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये हमारा गोल्डन रूल कहलाता है कि जब हम प्रोस्पेक्टस को फ्रेम करते हैं मीन्स प्रोस्पेक्टस को बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा अनट्रू स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया था हमारे 2026 में। इसको आप रिवाइज करें मीन्स इसको आप लर्न करें। अ स्टेटमेंट में बी फॉल्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट इट स्टेट्स। जो स्टेटमेंट है कोई भी स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो सकती है उसके मुताबिक नहीं कि जो भी है जो वो बयान करती है बट उसके मुताबिक कि जो भी है जो वो कंसील या फिर ओमिट जो छुपाती है वो या फिर कोई भी गलती बयान करती है। इफ टेकिंग द होल प्रोस्पेक्टस टुगेदर देयर वाज रियली a misrepresentation of a fact, the contract may be set aside through each statement by itself is literally true। जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसको बहुत सारी या फिर उसमें कोई भी अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होती है कोई भी फैक्ट के अकॉर्डिंग या फिर शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप साइड पर रखें। पहले आपको प्रोस्पेक्टस की है जो वो सारी स्टेटमेंट्स है जो वो ट्रू मीन्स उनको सही कहलाना होगा तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इस पॉइंट पर लीडिंग केस कौन सा बनता है वो भी हमें दिया गया है। अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपको 12 के 12 नंबर्स हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पक्का आएंगे। देखें केस ग्रीनवुड वर्सेस लेदर शुड व्हील कंपनी। केस का नेम क्या है? ग्रीनवुड वर्सेस लेदर शुड व्हील कंपनी। द मिस स्टेटमेंट कंटेन्ड इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी मटेरियल। ये ये केस में है जो वो ये केस तब बना था जब हमारे कंपनी ने है जो अपनी मिस स्टेटमेंट की थी प्रोस्पेक्टस में जो कि मटेरियल तौर पर थी। नेक्स्ट है हमारा हु कैन बी स्यूड कि किसको थर्ड पार्टी है जो वो स्यू कर सकती है जब वो प्रोस्पेक्टस में है जो वो मिस स्टेटमेंट हो। द कंपनी, एवरी डायरेक्टर whose name appeared in the prospectus, every promoter, every person who authorized the issue of prospectus, an expert। ये जो 6th से 6th पार्टीज हैं उनको हम स्यू कर सकते हैं अगर थर्ड पार्टी को है जो वो कोई भी डैमेज या फिर लॉस वगैरह हो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा ओनर्स ऑफ प्रूफ कि जो थर्ड पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ता है कि मिस स्टेटमेंट जो भी हमारी गलती थी प्रोस्पेक्टस में वो कैसी थी। एंड अलॉटी मस्ट प्रूव डैट फर्स्ट द मिस रिप्रेजेंटेशन वाज अ फैक्ट कि जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई थी हमारे प्रोस्पेक्टस में वो फैक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी। सेकंड, इट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन हुई थी हमारे प्रोस्पेक्टस में वो मटेरियल फैक्ट के अकॉर्डिंग थी जिससे आपको कोई भी लॉस हो सकता था। थर्ड, ही एक्टेड ऑन दी मिस रिप्रेजेंटेशन की जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने है जो मिस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास किया और उसके द्वारा है जो एक्ट किया। फोर्थ है ही वॉज सफ़र डैमेजेस इन कंसिक्वेंस कि उसको है जो वो डैमेजेस बियर करने पड़े उस मिस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। लास्ट है हमारा लिबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन मिस स्टेटमेंट और कि जो कोई भी लिबिलिटी हो अगर आपको मिस स्टेटमेंट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उसकी हमारी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है सिविल लिबिलिटी, सेकंड है क्रिमिनल लिबिलिटी। इनको हम आगे डिफाइन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर सिविल लिबिलिटी। अ पर्सन हैज सस्टेन्ड फॉर सिक्योरिटीज फॉर अ कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड और omission of any matter in the prospectus which is leading and has sustained any loss or damage as a consequence thereof the company and every person who। सिविल लिबिलिटी का मतलब ये है अगर कोई भी पर्सन को है जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ ली हैं उसमें अगर उसको कोई भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है जो वो कोई भी उसको डैमेज या फिर लॉस हुआ तो कंपनी को है जो या फिर कोई भी और पर्सन को यहाँ पर हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कि कोई भी डायरेक्टर हो जो कंपनी के इशू हो जाए जब प्रोस्पेक्टस तब मौजूद हो। सेकंड है हुज नेम इज़ मैंशन इन द प्रोस्पेक्टस जिसका नेम है जो प्रोस्पेक्टस में मैंशन हो। थर्ड इज़ अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी कोई भी कंपनी का है जो वो प्रमोटर हो।
फोर्थ हमारा हैज़ ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि जिसने है जो प्रोस्पेक्टस को इशू किया। फिफ्थ हमारा एन एक्सपर्ट, जिससे हमने हमारा प्रोस्पेक्टस है जो वो साइन करवाया या फिर रीट्राई करवाया कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। शैल बी लायबल टू पे कंपेंसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज। ये 6 के 6 पर्सनस हैं जो वो अपनी कंपेंसेट करने के लिए उनको करना होगा थर्ड पार्टी को, कि अगर उनको कोई भी लॉस या फिर डैमेज हुआ उनकी वजह से। रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी, कि कंपनी के अगेंस्ट कौन सी रेमेडीज होती हैं। अब पर्सन हु हैज़ बीन इंड्यूस्ड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स में, जो पर्सन है थर्ड पार्टी है जो वो क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट रिज़ाइन दी कॉन्ट्रैक्टर टू मेक टेक दी सिक्योरिटीज़, वो कॉन्ट्रैक्टर को रिज़ाइन कर सकती है कि हाँ मुझे ये सिक्योरिटीज़ नहीं चाहिए। सेकंड क्लेम डैमेजेस, कि वो अपने डैमेजेस को भी क्लेम कर सकती है जो उसको लॉस या फिर डैमेज के अकॉर्डिंग हुए हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ पर्सन हैज़ purchased the shares of a company on the faith of a prospectus which contain an untrue or misleading statement, he can seek rescission of the contract। कोई भी पर्सन है जो थर्ड पार्टी है उसने शेयर्स लिए कंपनी में फेथ के अकॉर्डिंग, किस पर विश्वास कर प्रोस्पेक्टस पर विश्वास कर बट उसमें है जो कोई भी अनट्रू या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट निकल आई, तो जो पर्सन है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को है जो वो रिज़ाइन कर सकता है, मीन्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले सकता है कि हाँ मुझे इस कंपनी के है जो वो सिक्योरिटीज़ नहीं चाहिए। द राइट इज बेस्ड ऑन द जनरल रूल डैट अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय मटीरियल मिसरिप्रेजेंटेशन इज वाइडेबल। इस पर उसको हक भी होता है कि हाँ अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है आप कोई भी मटीरियल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग है जो वो बनाते हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल मीन्स कैंसल्ड होता है। द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल ही प्रूव्स द फॉलोइंग। अगर वो पर्सन है जो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करना चाहता है कि हाँ मुझे सिक्योरिटीज़ नहीं चाहिए, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वापस दे दें, तो अगर वो प्रूव करता है फॉलोइंग चीज़ें तभी वो कॉन्ट्रैक्ट को है जो वो रिजाइन कर सकता है। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस वाज इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये प्रूव करता है वो थर्ड पार्टी है जो कि प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी के द्वारा है या फिर कंपनी ने ही इशू किया है। सेकंड स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू, की जो स्टेटमेंट हुई जिससे उसको लॉस हुआ था वो गलत थी। थर्ड स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन, की जो स्टेटमेंट है उससे उसको मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन थी। फोर्थ मिसरिप्रेजेंटेशन वाज ऑफ फैक्ट बट नॉट ऑफ लॉ, की जो मिसरिप्रेजेंटेशन थी वो फैक्ट के अकॉर्डिंग थी, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थी। फिफ्थ डैट ही हैज़ टेकन एक्शन प्रॉपर्टी टू रिजाइन दी कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ उसने एक्शन ले लिया है कि हाँ उसको रिजाइन ही करना है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कैसे है जो वो थर्ड पार्टी है वो अपना लॉस मीन्स उसका लॉस हो जाता है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन है जो वो नहीं कर सकती। द सब्सक्राइबर लूसेस इज राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, जो सब्सक्राइबर है वो अपना राइट है जो वो हक है जो वो रिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट वो फॉलोइंग केसेस में है जो वो लॉस कर देता है। फर्स्ट है अनरीजनेबल डिले, ये अगर वो डिले कर दे कि हाँ मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट है जो वो रिज़ाइन करना है, उस टाइम पीरियड में है जो वो डिले कर दे मीन्स उसके बाद है जो वो करे तब भी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन नहीं कर सकता। सेकंड है अफर्मेशन, कि है इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को है जो फुल नॉलेज थी कि हाँ इस प्रोस्पेक्टस में है जो वो गलती है या फिर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन है, फिर भी उसने है जो अपनी आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं जो वो परचेज़ की हैं, तब भी है जो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट है जो वो रिज़ाइन नहीं कर सकता। थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, की जब कंपनी है जो वो अपना वाइंडिंग अप मीन्स उसका वाइंडिंग अप प्रोसीजर है जो वो स्टार्ट हो चुका है, तब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को है जो वो बैकअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्लेम फॉर डैमेजेस, की आप अपने डैमेज को क्लेम कैसे करोगे। इन केसेस वेयर इट इज प्रूव्ड दैट अ प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी और एनी अदर पर्सन और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, एवरी पर्सन शैल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लिबिलिटी, कि अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि हाँ जो प्रोस्पेक्टस हुआ था वो एप्लीकेंट्स जो भी सब्सक्राइब करना चाहते थे अपनी सिक्योरिटीज़ को लेना चाहते थे कंपनी को, उनको डिफ्रॉड मीन्स उनको फ्रॉड करने के लिए यह जो वो स्टेटमेंट लिखी गई थी प्रोस्पेक्टस में, तो जो वो कोई भी पर्सन है जिसको कोई भी लिबिलिटी हुई है या फिर जिसका कोई भी लॉस या फिर डैमेज हुआ है उसके मिसरिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो वो पर्सन है जो अपनी सिक्योरिटीज़ को उसके क्लेम है जो वो ले सकते हैं डैमेजेस का। यहाँ पर हमें लिखा भी होगा क्लेम फॉर ऑल और एनी लॉसेज और डैमेजेस डैट मे बी हैव बीन इनकर्ड बाय एनी पर्सन हु सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, कि अगर उसने है जो वो सिक्योरिटीज़ ली हैं प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग तो उसको है जो वो डैमेजेस हैं जो वो मिल सकते हैं, क्लेम कर सकता है कि हाँ मुझे इतना पैसा दो, मुझे इतना लॉस हुआ या फिर डैमेज हुआ है। नेक्स्ट देखें सेकंड है हमारी टाइप क्रिमिनल लिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स डैट व्हेन अ प्रोस्पेक्टस इशूड सर्कुलेटर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये बताता है कि जब हमारा प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाए या सर्कुलेट किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अंडर दिस चैप्टर इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन फॉर्म और कंटेंट इफ एनी मैटर लाइकली टू मिसलीड एवरी पर्सन हु ऑथराइज्ड द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल, कि अगर कोई भी पर्सन है
जिसने उस मिस रिप्रेजेंटेशन को बनाया या फिर इशू किया, तो वो पर्सन को है जो फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स, उसको जेल भी हो सकती है 6 मंथ से लेकर 10 साल तक। सेकंड है फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड बट विच में एक्सटेंड टू द 3 टाइम्स द अमाउंट इन द फ्रॉड, कि उसको फाइन भी लग सकता है, जो अमाउंट है वो लेस नहीं होगी जितना वो कंपनी को थर्ड पार्टीज़ को फ्रॉड हुआ, लॉस हुआ है, वो अमाउंट है जो वो एक्सटेंड भी कर सकती है, तीन टाइम गुना हो सकती है उस अमाउंट के साथ जितना वो थर्ड पार्टीज़ को है जो वो फ्रॉड हुआ था। आई होप आपको ये जो चैप्टर है, जो गोल्डन रूल है इस चैप्टर का, प्रोस्पेक्टस का, लिबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्लाइड। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस, हु आर लायबल फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लिबिलिटी फॉर सच मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस स्टेटमेंट। कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, लिबिलिटी क्या होती है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, मिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और आप यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल लिबिलिटी को है जो वो डिफाइन करें। आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का मीनिंग लिख सकते हैं पहले, उसके बाद आप इसमें है जो वो गोल्डन रूल है जो फर्स्ट सारा है जो वो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक है जो वो पूरा डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, डिफाइन प्रोस्पेक्टस आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस के मीनिंग को डिफाइन करें और इसके टाइप्स को भी लिखें, तो आपको वो लिख देंगे। थर्ड है हमारे यहाँ पर डिफाइन बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग का मीनिंग देखें। अगर हम इसका मीनिंग है जो वो सिंपल वर्ड्स में समझें तो बुक बिल्डिंग है जो वो एक मॉडर्न मेथड है कि कैसे आप अपनी कंपनी के फंड्स हैं जो वो अपनी कंपनी के फंड्स हैं जो वो अरेंज कर सकते हैं पब्लिक के साथ बाय इशूइंग शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़, की शेयर्स को इशूज़ करके या फिर अदर सिक्योरिटीज़ को इशू कर कर। यहाँ पर बुक बिल्डिंग है जो वो 2 वर्ड्स के मिलकर बना है, बुक प्लस बिल्डिंग। बुक का मतलब है कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो अपनी कितनी भी आपको इन्वेस्टर से है जो वो कितनी इंटरेस्ट या फिर कितनी अमाउंट है जो वो रिसीव हुई है। बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप उनके प्राइस को है जो वो कलेक्ट कर कर अपने शेयर्स के प्राइस को है जो वो लिखते हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर शेयर्स, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारे RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।